अब जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, प्रेशर माउंट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे 2022 और 2023 के ट्रेंड्स ऑलमोस्ट रिपीट करें, तो इस टाइम आपका फोकस होना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा 100% दे पाऊं। जब आप MCQs कर रहे हो तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना, यू हैव टू बी केयरफुल। और कई बार होता क्या है कि हमने मुश्किल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आसान क्वेश्चंस को हम देख भी नहीं पाते। कई बच्चों को ऐसा होता है कि मैम लेंथी पैसेजेस देख के घबराहट होने लग जाती है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। अब जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, प्रेशर माउंट हो रहा है, राइट? थोड़ा सा हम एंग्शियस, नर्वस, जिटरी फील कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी कॉमन, राइट? दिस हैज हैपेंड टू योर सीनियर्स एज वेल। और यही एक टाइम होता है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, जहां पे आपको एक सॉलिड रेजिलियंस दिखानी है और इस जर्नी के लास्ट मुकाम तक पहुंचना है, जहां पे आपको अपना बेस्ट कैट का एग्जाम देना है, अपना 100% देना है, राइट? तो इस टाइम आपका फोकस होना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा 100% दे पाऊं, राइट? डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट द परसेंटाइल, डोंट थिंक अबाउट द कॉल्स, राइट? Because then that makes the entire process so intimidating. So just think that what can I do to give my 100%. So in this video we are going to understand that what should be the best approach to deal with VARC section in the CAT exam. It's going to be a quick video but very helpful. तो आपका क्या right approach होना चाहिए, आपको कैसे अपनी पेपर को अटेम्प्ट करना है, VA first और RC first, और what should be done, we are going to discuss. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। तो आउट ऑफ द 24 क्वेश्चंस दैट यू गेट, 2021, 2022, 2023 के ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने है इन अ टैबुलर फॉर्म, राइट? तो जो हमारा स्कोर आ रहा है वो आ रहा है आउट ऑफ 72, राइट? तो अगर आप देखोगे कि 2021 में अगर आपको 80 परसेंटाइल मिला है तो दैट्स ऑन अ स्कोर ऑफ 22। 2022 में दैट्स ऑन अ स्कोर ऑफ 17। 2023 में भी ट्रेंड सेम रहा है। अगर आप 85 परसेंटाइल की बात करो तो योर स्कोर शुड हैव बीन अराउंड 25। 2022 की बात करो, आपका स्कोर शुड हैव बीन अराउंड 20। और 2023 की बात करो तो द स्कोर इज अगेन 20। तो अगर आप देखोगे 2022 और 2023 के ट्रेंड्स ऑलमोस्ट रिपीट करें। 90 परसेंटाइल के लिए 2021 में आपको 29 नंबर लाने थे, जबकि 2022 में 23 स्कोर रहा और 2023 में भी 23 रहा। सिमिलरली अगर आपको 95 परसेंटाइल लाना है तो तब आपको 34 का स्कोर चाहिए था। 2022 में ये स्कोर 29 तक रिड्यूस हुआ, 2023 में 30। अगर आप 98 परसेंटाइल की बात करो तो 42 was the score needed, 2022 में 35, 2023 में 33। और 99 परसेंटाइल की बात करें तो जो 2023 में हमें स्कोर चाहिए था वो 39 चाहिए था, राइट? तो अगर हम 39 की बात करें और बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो हमें समझ में आता है कि ज्यादा नहीं, समवेयर अराउंड 14 to 16 क्वेश्चंस हमारा टारगेट होना चाहिए, राइट? सो दैट विल बी a very good comfortable situation, right? If we are able to strike a very good accuracy. So again, reinstating, repeating, but still very important for you to understand that accuracy will always be more crucial than number of attempts, right? तो attempts को maximize करने के चक्कर में accuracy को ताक पे मत रखिए, right? So ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है जो बियॉन्ड आर रीच हो, ये मैनेजेबल है, ये डुएबल है, राइट? और आपकी एब्सोल्यूट रीच में है। तो फिर क्या किया जाए? नाउ वी नो द स्कोर्स, वी हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ अस। सो हाउ डू वी मैनेज आवर टाइम? व्हाट शुड बी आवर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी? तो मेरे पास 40 मिनट है और अगर मैं देखूं तो मेरा एक गुड डिस्ट्रीब्यूशन टाइम शुड बी फॉर आरसीज 25 to 30 मिनट्स एंड वीए 10 to 15 मिनट्स, राइट? ये एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम मान के चलें कि हम 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और 8 वीए के सवाल करते, अगर 16 के हिसाब से भी हम अपनी कैलकुलेशन को पिक करें, तो अगर हम 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं
राइट तो उसमें जो हमारे 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दैट मीन्स वी कैन गो अबाउट 8 क्वेश्चंस इन आरसीज एंड 8 क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी, राइट? सो यू कैन गिव, बिकॉज आरसी वुड बी डिमांडिंग मोर टाइम, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस रिलेटिवली क्विकली हो जाते हैं, राइट? अगर एक पैरा जंबल आपको करना है तो मैक्सिमम आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, विच इज नॉट मच, राइट? आप अगर यहां पे भी देखोगे तो आई वुड सजेस्ट कि 25 मिनट के अराउंड अपना टाइम डेडिकेशन रखो, बाकी यू शुड गिव अराउंड 15 मिनट्स टू वीए, सो दैट वुड बी डूइंग जस्टिस। अब क्वेश्चन आता है कि वीए पहले करें या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले करें, तो मेरा आपको सिंसियर सजेशन है, जिसमें आपका फोर्टे है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उससे पहले बिगिन करिए, राइट? अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी क्या है, राइट? आपने एक टाइम फ्रेम खुद के लिए असाइन कर लिया है राइट इन द बिगनिंग कि मैं इतना टाइम इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूं या करने वाला हूं, मुझे उस टाइम फ्रेम के बियॉन्ड नहीं जाना, राइट? तो अगर मैंने सोचा है कि मैं वीए को 16 मिनट दूंगी या 15 मिनट दूंगी और आरसी को मैंने 25 मिनट डेडिकेट करने हैं, तो आपको पूरे प्रोसेस में ध्यान रखना है कि इस टाइम फ्रेम के बियॉन्ड आप ना जाएं। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका 25 मिनट के बियॉन्ड टाइम जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आप आइदर ऑफ द सेक्शन पिक कर सकते हैं, यू कुड गो फॉर प्रैक्टिसिंग और ट्राइंग वीए क्वेश्चंस फर्स्ट, or you could try reading comprehension questions first, but please keep this in mind that you do not exceed the optimal time limit that you have fixed for yourself. So this is very very crucial, this is something that you need to understand. Now जो VA की स्ट्रैटेजी होगी वो सबसे पहले ये होगी दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द टीटा क्वेश्चंस, राइट? टीटा क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, अब टीटा में ऑफ कोर्स पैरा जंबल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स के लिए, पर हमें देखना है कि क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है टीटा में, तो हम अटेम्प्ट जरूर करेंगे, राइट? ऑल द टीटा क्वेश्चंस। जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना, यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूजुअली वीए की एक्यूरेसी कम रहती है एज कंपेयर टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ओपन बुक टेस्ट है, राइट? तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि मैम अगर हम बात कर रहे हैं हमारे 16 क्वेश्चंस की, राइट, तो उसमें इफ समबडी इज वांटिंग टू गो फॉर 3 आरसीज, डिपेंडिंग कि आपका आरसी सॉलिड है और 4 वीए क्वेश्चंस, दैट कैन आल्सो बी वन कॉम्बिनेशन, राइट? सो देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, यू गो फॉर 2 आरसीज एंड यू गो फॉर 8 वीए क्वेश्चंस। ब्रॉडली ये 2 मेजर चंक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जिन पे आप खेल सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि वीए के क्वेश्चंस में स्लाइटली एक्यूरेसी कम रहती है, बिकॉज there are a lot of conditions and you have to be very very careful। जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हर बार कहती हूँ ओपन बुक टेस्ट है, राइट? आपके सामने आंसर्स हैं, बस इंपॉर्टेंट है कि आप पैराग्राफ के क्रक्स को अच्छे से समझे। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, अगर आप ये क्रॉस कर जाते हो तो फिर जो आपकी ओवरऑल जर्नी रहती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, वो रिलेटिवली ईजियर हो जाती है, राइट? When we talk about आरसी का स्ट्रैटेजी, तो आरसी का स्ट्रैटेजी में पैसेज सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, राइट? तो पैसेज सिलेक्शन में आपको ये देखना है कि लैंग्वेज कैसी है पैसेज की, राइट? टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, टाइप ऑफ टॉपिक क्या है, एट टाइम्स लेंथ भी कुछ बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है, कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चंस भी एक बड़ा पैरामीटर होता है, राइट? तो अब तक आपको फेमिलियरिटी बिल्ड हो जानी चाहिए विद द क्वेश्चंस लाइक एक्सेप्ट, इफ ट्रू, इफ फॉल्स, यानी स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चंस। आपको इनको सिंप्लीफाई और डीकोड करना आना चाहिए, क्योंकि हमने क्लास पे भी बहुत मेहनत की है इन तरीके के क्वेश्चंस में। तो अगर आपने एक बार क्वेश्चन को डीकोड करना समझ लिया, फिर तो क्वेश्चन आपके लिए लिमिटेशन नहीं है, पर अगर आपने एक बार क्वेश्चन को डीकोड करना नहीं समझा है तो फिर हो सकता है आप क्वेश्चन में उलझ जाए। तो आपको एक बार स्कैन कर लेना है इनिशियली पैसेजेस को, एंड यू कैन गिव गुड 4 मिनट्स, राइट? तो जब हम 4 मिनट स्कैनिंग के देंगे, दैट मीन्स 1 मिनट पर पैसेज
passage as soon as you go to the RC questions. अब उसमें देखिए 2 मिनट तो आपके यूटिलाइज हो जाएंगे because you will be at least picking up 2 RCs to solve, right? जो 2 additional आपके मिनट जरूर लगते हैं, but that leads to better accuracy and more control over the passages that you are picking up, right? So you could see कि आपको कई बच्चों को ऐसा होता है कि मैम लेंथी पैसेजेस देख के घबराहट होने लग जाती है. Is that a parameter for you? Now there can be some passages which are based on philosophy जो बच्चों की दुखती रग होते हैं. If you are comfortable, then go ahead. But अगर आपको लगता है कि there are certain topic areas which are a big no-no, या देखते ही confidence नहीं build होता, या कुछ question types हैं, या language अगर बहुत difficult आ जाती है तो आपको बहुत मुश्किल आती है question solving में, तो ये आपको identify करना है. And how will you do it? You will initially give 4 minutes to scan the passages, all 4 of them, right? Quickly. Solve नहीं करना and identify what are the passages that you are going for. राइट तो सबसे पहले वो पैसेज को सॉल्व करिएगा जो आपको आसान लगे. हमेशा जर्नी वुड बी फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, राइट? और इजी डिफिकल्ट कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है? सो इजी एज पर यू, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. तो जो पैसेज आपको सबसे आसान लग रहा है या VARC में से जो आसान लग रहा है उससे बिगिन करिए. इससे क्या होता है? फ्लो बनता है, मोमेंटम बनता है, कॉन्फिडेंस आता है और आपको एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका कैसे आगे का पाथ रहेगा, राइट? सो ऑलवेज ट्राई दैट इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर एनर्जी इन सॉल्विंग अ डिफिकल्ट वन फर्स्ट. बच्चे अक्सर ऐसे भी सोचते हैं कि हम पहले मुश्किल कर लेते हैं फिर आसान हम कर लेंगे. देखिए यहां पर मुश्किल क्वेश्चन भी आपको उतने नंबर दे रहा है, आसान भी उतने दे रहा है. तो पहले आसान करके अपने नंबर्स को बढ़ाइए ताकि आपको मेंटली एक पीस रहे कि हाँ यार मैंने अच्छे 10 सवाल कर लिए. Now I have actually invested good amount of my energy in gaining my marks, right? उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि आसान क्वेश्चन जल्दी स्पीड में हो जाते हैं और हमारे पास टाइम बच जाता है which you can dedicate to the difficult questions. तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए बच रहा है, राइट, जितना आपने प्लान किया था उससे ज्यादा, तो आपको और फिर कहीं कॉन्फिडेंस और जोश आ जाता है, यार अब तो मेरे पास टाइम भी ज्यादा है तो अब मैं इसको अच्छे से ध्यान से और एनर्जी और फोकस लगा के अटेम्प्ट कर सकता हूं. और कई बार होता क्या है कि हमने मुश्किल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आसान क्वेश्चंस को हम देख भी नहीं पाते और जो क्वेश्चन जिसमें आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते थे वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है जिसका बहुत दुख रहता है बाद में. सो ऐसा हमारे साथ ना हो इसलिए आप बहुत विजडम के साथ, रैशनैलिटी के साथ, प्रैग्मेटिक होकर डिसीजन लीजिए, राइट? तो अगर आगे बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगी कि अभी भी हमारे पास कुछ टाइम बचा है. मॉक्स देख के अपनी एक स्ट्रैटेजी को पक्का कर लीजिए, राइट? तो मॉक शुड बेसिकली गाइड यू दैट व्हाट इज द राइट अप्रोच दैट वर्क्स फॉर यू. So this is just a suggestion, right? So identify what works for you. अगर आपने इसको डिकोड कर लिया तो देन योर गेम इज सॉर्टेड. यहां पे अगर आप एक क्लैरिटी लेके जाएंगे, आप ये सारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर लेंगे, इफ नॉट मोर एटलीस्ट इन 2 to 3 mocks and you get the desired score, trust me on this, you are going to do amazingly well on the D-Day. So we have all our best wishes for you. Put your heart and soul. We still have some time and I am sure you are going to do amazingly well. Take very good care of yourself. Vijay Bhav.